अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोगों की एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें मैं आप लोगों को फ़ाइनल टिप्स दूंगी जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे इन लास्ट डेज़ में एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि मेरे अपने भी सब स्टेजेस वगैरह चल रही थी, असेसमेंट्स और टेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर सकी आप लोगों को। बट अब क्योंकि मुझे टाइम मिला हुआ था तो मैंने सोचा कि फ़ाइनल डेज़ में आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जो फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है कि आपने इन दिनों में मैक्सिमम रिवीजन करनी है, बिकॉज़ ज़ाहिर है अब जो लास्ट डेज़ आप लोगों के प्रिपरेशन के चल रहे हैं इसमें कोई भी चीज़ आप लोग नई याद नहीं करेंगे। आप लोगों ने तकरीबन सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो अब आप लोगों की रिवीजन चल रही होगी। तो इस टाइम आपने मैक्सिमम रिवीजन करनी है। और किसी चीज़ को नए सिरे से याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू किसी चीज़ को रिवाइज़ करना। तो अभी आप लोगों ने मैक्सिमम रिवीजन करनी है, ठीक है। ख़ास तौर पे बायो की रिवीजन आपने बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा भूलता है। तो बायो में आप लोगों ने मैक्सिमम रिवीजन करनी है। बुक की लाइंस को आपने बार बार रीड करना है ताकि वो आपके माइंड में, आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाए। और इसके अलावा फ़िज़िक्स के जो फार्मूलाज़ हैं सारे, उनको आपने बार बार रिवाइज़ करना है। मैंने आप लोगों को बहुत शुरू में बताया था जब मैंने फ़िज़िक्स की गाइडलाइंस दी थी कि आप लोग एक फार्मूला शीट बना लें, या फिर फेसबुक पे जो डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फार्मूला शीट आ भी जाती है। तो उस फार्मूला शीट के ऊपर आपके सारे जो फार्मूलाज़ होते हैं बुक के, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स पर, सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के, वो लिखे हुए होते हैं और आप वहाँ से ईज़िली फार्मूलाज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो आपको फ़ाइनल डेज़ में अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो वो यही है कि एक तो फार्मूलाज़ को अच्छे से रिवाइज़ करें। इसके अलावा जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर में। मतलब आपसे किसी कांस्टेंट की अगर वैल्यू पूछ ली गई है और अगर वो आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने अपने मुफ्त के नंबर गंवा दिए। और अगर आपको याद है तो इसका मतलब एक मुफ्त का नंबर मिला है, क्योंकि ना आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ रहा है और ना ही कोई इतना कोई उसके लिए सोचना पड़ रहा है। एक मतलब एक वैल्यू है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं फ़िज़िक्स में उन सब की आपने वैल्यूज़ को अच्छे से आखिर में रिवाइज़ करके जाना है। उनके यूनिट्स आपने अच्छे से रिवाइज़ करके जाने हैं। और तमाम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है फ़िज़िक्स में। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपने ट्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ये जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एटॉमिक रेडियस का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी का, और इसमें जो एक्सेप्शंस होती हैं ना वो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि ट्रेंड तो इंसान को याद रह जाता है लेकिन एक्सेप्शन याद नहीं रहती। तो इसलिए आपने एक्सेप्शंस को आखिरी टाइम पे ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है। और इसके अलावा जो मेजर पोर्शन आता है केमिस्ट्री का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आपने मतलब एटलीस्ट आखिर में 2 दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर करके जाना है। और तो क्योंकि मेजर जो पोर्शन होता है केमिस्ट्री का वो ऑर्गेनिक से ही होता है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं आपकी बुक में वो सारे आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इंग्लिश का जो रिवीजन है वो यही है, उसका कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इंग्लिश की रिवीजन में, बिकॉज़ आपने रूल्स अगर साथ साथ किए हुए हैं सारे अच्छे तरीके से तो आपको उसको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि इन दिनों में आपने सोशल मीडिया को जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि इन दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स आ रही होती हैं कि एमडी कैट इस दफ़ा इस तरह आ रहा है या इस पोर्शन में से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि एमडी कैट में इस दफ़ा क्या आने वाला है। और ये आपको उसी दिन ही पता चलेगा जब आप एमडी कैट देने जाएंगे, और हर इंसान को उसी दिन ही पता चलेगा। तो र्यूमर्स पे आपने बिल्कुल बिलीव नहीं करना, और अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहें इन दोनों में, ठीक है। 3-4 दिनों की बात है, उसके बाद आप फ्री होंगे बिल्कुल, और आप जितना मर्ज़ी चाहे मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ करें। लेकिन इन दिनों में अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सोशल मीडिया को अवॉइड करें। और जितनी भी आपको र्यूमर्स पता चल रही हैं, दोस्तों से पता चल रही हैं या रिलेटिव से पता चल रही हैं या किसी से भी पता चल रही हैं, उनके ऊपर बिल्कुल बिलीव ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है डिप्रेशन और एंजाइटी का। ये जो आखिरी दिन होते हैं ना एमडी कैट से पहले के, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी होती है, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। आलमोस्ट जितने भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं सब इसी कंडीशन से गुजरे हैं। तो आपने इस कंडीशन को लेकर परेशान नहीं होना। इवन अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी एमडी कैट से पहले। इंसान के दिल में बहुत सारा के ख्यालात आ रहे होते हैं कि पता नहीं एडमिशन होता है नहीं होता, टेस्ट मुश्किल आएगा या आसान आएगा, मेरिट कहाँ तक जाएगा, ये सारी बातें आपके जहन में आएंगी, और ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन बात है।
ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना और ना ही आपने इसको मतलब अपने सर पे सवार कर लेना और इसकी वजह से आपने अपनी स्टडी को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होने देना। डिप्रेशन और एंजाइटी को भगाने का सबसे बड़ा तरीका जो है, सबसे मतलब जो आज़मूदा तरीका है वो यही है कि आप नमाज़ पढ़ें और दुआ मांगें। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप डिप्रेशन को भगा सकते हैं। तो इन दिनों में डिप्रेशन बहुत कॉमन चीज़ होती है और सारे MD कैट के स्टूडेंट्स में होता है। तो आपने बस नमाज़ रेगुलरली पढ़नी है और दुआ करनी है कि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अब जो ये एंड वाले डेज़ हैं MD कैट के, इसमें एकेडमी जाना चाहिए या नहीं। तो अगर आपने पहले एकेडमी ज्वाइन की हुई थी तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अब आप लोग इन दिनों में एकेडमी ना जाएं, बिकॉज़ बेहतर है कि आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि एकेडमी जाने में, फिर वापस आने में और वहाँ जाकर टेस्ट देने में, फिर टेस्ट जब हो जाता है तो उसके बाद एकेडमी में डिस्कशन भी होती है उसकी, उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अगर आपने इतने ज़्यादा टेस्ट दे दिए हैं पहले एकेडमी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको मज़ीद टेस्ट देने की ज़रूरत है। ये जो दिन है इसमें आपने मैक्सिमम रिवीजन करनी है, अपनी मैक्सिमम तैयारी करनी है और सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको एकेडमी जाना चाहिए इन दिनों में। और बस घर बैठ के आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नहीं कि आपने सारी किताबों को इन दिनों में दोबारा से रटना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हाईलाइट किए होंगे अपनी बुक्स पर और जो मैंने अभी पीछे बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है, उनको बस आप रिवाइज़ करें। ओके, लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को इस टाइम समझने की ज़रूरत है वो ये है कि MD कैट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। MD कैट में वही बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा जो अपने नर्व्स पर कंट्रोल करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता होता है सारा, लेकिन वहाँ जाकर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो चीज़ आती होती है वो भी भूल जाती है। तो इसलिए आपने अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखना है। अब आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि MD कैट का जो दिन है वो बाकी दिनों की तरह एक नॉर्मल दिन है। जैसे आपने एकेडमी में टेस्ट दिए हैं, FLPs दिए हैं, आपने FSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आप MD कैट भी ईज़िली दे सकते हैं। इसको आप एक नॉर्मल डे की तरह कंसीडर करें और अपने माइंड में ये रखें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका टेस्ट खुदा न खास्ता अच्छा नहीं होगा या मुश्किल अगर टेस्ट आ गया है तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपका अल्लाह ना करे एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बट एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो अगले साल ट्राई कर लेते हैं। तो अभी आपके पास चांसेस हैं, तो इस चीज़ को माइंड में मत बिठाएं कि ये बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर MD कैट अच्छा ना हुआ। तो अगर आप इसको एक नॉर्मल टेस्ट की तरह, एक नॉर्मल दिन की तरह कंसीडर करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने आप लोगों को कुछ फ़ाइनल टिप्स देने की कोशिश की है MD कैट के लिए। अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD कैट। अच्छा से पेपर करके आना है आप लोगों ने और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।